ये कथा है सृष्टि की, जहां समय ने जन्म लिया और भाग्य ने अपना पहला अध्याय लिखा। समय की शुरुआत से पहले केवल शून्य था, न दिन था न रात। फिर उस शून्य से उत्पन्न हुआ ब्रह्म, जो सृष्टि का मूल स्रोत था। वह थे ब्रह्मा, आगे सृष्टि के रचयिता। विष्णुपाह पालन करता, जिनकी नाभि से कमल जन्मा। और महादेव बात संहार करता, जिनके बिना सृष्टि अधूरी थी। इन तीन शक्तियों से बनी त्रिमूर्ति पांड, जिसने रचा, पाला और नष्ट किया। और इसी से प्रारंभ हुई समय की धारा कहाइत ब्रह्मांड का चक्र। ब्रह्मा ने जब नेत्र खोले तो उत्पन्न हुआ दिन, जब बंद किए तो रात। पंच तत्वों से बनी यह सृष्टि, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। धरती ने जीवन का रूप लिया, नदियां बहने लगीं और पेड़ों ने जन्म लिया। जीव जंतु और पक्षी पान इस सृष्टि का हिस्सा बने। और फिर मनुष्य का जन्म हुआ, दो सोचने, समझने और साधना करने वाला प्राणी। मनुष्य को दिया गया ज्ञान पाकर धर्म, कर्म और सत्य का मार्ग। ऋषियों ने सुना ब्रह्म का स्वर और जन्मे चार वेद। ज्ञान, शक्ति और भक्ति यही सृष्टि का मूल आधार बना। समय के साथ राजवंशों का निर्माण हुआ, धर्म की रक्षा हेतु। और इन्हीं में से एक राज्य उभरा, आपी हस्तिनापुर, जहां धर्म, नीति और शक्ति का संगम था। वेद व्यास गाथात, जिन्होंने अमर कर दी इस गाथा को। और कहा, यह है महाभारत, धर्म और अधर्म की अमर कहानी। समय का चक्र घूमता रहा और भाग्य ने अपनी रचना शुरू की। देवताओं ने देखा पारेट, धरती पर आरंभ होने जा रहा था एक महान युग। यहीं से शुरू होती है वो कथा पार, जहां धर्म की परीक्षा होती है। सृष्टि के आरंभ के साथ मानव युग का आरंभ हुआ। साम्राज्यों का इतिहास। ऋषि और राजा मिलकर धर्म की स्थापना कर रहे थे, जिससे धरती पर संतुलन बना रहे। ययाति कासा साकार, वो राजा जिन्होंने भरतवंश की नींव रखी। उनके पुत्रों में से एक पुरु आगे चलकर बना भारत का नाम। पुरु के वंशज थे भरत पाव, जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा भारत। भरत केवल योद्धा नहीं, धर्मप्रिय राजा भी थे, जिन्होंने न्याय से शासन किया है। उनके राज्य में हर ओर सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण था। और उन्होंने अपने अनुभवों से रचा जीवन का ग्रंथवार वेद, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग बना। समय बीतता गया और भरतवंश आगे बढ़ता गया, नए राजाओं के साथ। भरतवंश के महान उत्तराधिकारियों में से एक थे राजा प्रतीप। उन्हें गंगा के किनारे ध्यान करते हुए एक वरदान प्राप्त हुआ, जो एक पुत्र का, जो इस वंश को एक नई दिशा देगा। समय आया और जन्म हुआ राजा शांतनु का पंटाय, भरतवंश के गौरव। शांतनु धर्मपरायण, शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा के रूप में बड़े हुए। उनके राज्य में हस्तिनापुर एक बार फिर
अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा था। पर किसे पता था, यही गंगा शांतनु के जीवन की दिशा बदल देगी और यहीं से आरंभ होगी वो गाथा जो युगों युगों तक गूंजेगी। अगले भाग में देखिए राजा शांतनु और देवी गंगा की रहस्यमयी प्रेम कहानी।